बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम करण। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजू एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर करण थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सीता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए, आपका खाना समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम बच्चों को विद्यालय छोड़ आना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें विद्यालय छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर घर जल्दी आ जाना। अंजी, सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है। इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया गीता, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ ना तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम अभी जगने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पर नहीं जाना है क्या? अरे गीता, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर क्यों नहीं करते? आपका ये आलस एक दिन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं खेत पर जाता हूँ। अरे राजू भाई, सारा खेत आज ही जोत डालो, क्या कुछ कल के लिए भी छोड़ दो? हाँ करण भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, इसे भी जोत दूं जिससे कल से मैं इसमें बीज बो सकूं। इतनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। चलो अब थोड़ी सी जोताई कर लेता हूँ। भूख लगाई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर दोबारा से काम करूंगा। राजू खाने को लेकर बैठा ही था, तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को तो नहीं है। ये मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और बैंगन का बट्टा बनाया है, खा लीजिए। यहाँ राम के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चल कर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा भला हो। मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ समय बाद घर जाकर खा लूंगा। आप कृपया कर यह खाना खाएं। साधु महाराज, मेरी पत्नी ने भी खाना बनाया है, वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है साधु महाराज, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकलते हैं और उन्हें राजू और कारण को दे देते हैं। साधु महाराज, ये किस चीज के बीज हैं? क्या ये कोई विशेष फसल के हैं? ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो तो हाँ, तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो, पर इस बीज से तुम सब्जियां ही उत्पन्न कर सकते हो। हम आपकी इस मुलाकात को कभी नहीं भूलेंगे साधु महाराज। मैं इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा।
लेकिन ये जादुई बीज है, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? पर एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम इन बीजों को प्यार और मेहनत से सींचेंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूं। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद राजू और करण अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। करण, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो यह हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन ये जादुई बीज है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास फायदा होने वाला है। ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। करण, साधु महाराज ने साफ साफ कह दिया था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, तभी हमें इन बीजों का पूरा फायदा मिलेगा। कुछ समय के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। और सारी घटना के बारे में अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वह साधु किसी भगवान से कम नहीं है। उनकी आंखों में एक अलग सा तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन्हें बीजों की खूब सेवा करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप बस इंतजार नहीं करिएगा। आप कल सुबह ही जाकर इन बीजों को लगा देना। अरे गीता, ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। आज मैं खेतों में अधिक समय तक काम करूंगा। साधु जी ने जो बीज दिए हैं वो सारे बीज आज ही मुझे खेतों में लगाने हैं। ये लीजिए, आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। आप अभी तक सो ही रहे हो, बीज बोने नहीं जाना क्या खेतों में? आपने कल ही तो बताया था ना कि साधु जी ने आपको जादुई बीज दिए हैं। उन्हें खेतों में बोने नहीं जाना क्या? अरे हाँ हाँ गीता, जग रहा हूँ, मुझे सब याद है। दोनों अपने अपने बीज बो देते हैं। जी, आज खेतों में सारे बीज बो दिए। हाँ सीता, खेतों का काम अच्छे से हो गया। मैंने बीजों को भी अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतनी ही अच्छी फसल होगी। आपने आज सही से बीज तो बो दिए ना? अरे हाँ भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज बो दिए। और खेतों की सिंचाई भी कर दी है कहीं नहीं? नहीं गीता, सारा समय तो बीज बोने में लग गया, तो सिंचाई कहाँ से करता। मैं कल सुबह जाकर खेतों की सिंचाई कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, वो जादुई बीज है, उन्हें कुछ नहीं होगा। साधु महाराज ने कहा था कि वे जादुई बीज है, तो भला उन्हें क्या होगा। बीज जादुई हो या ना हो, पर मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता तो है ना कि राजू अपने खेतों में कितना मेहनत करता है। अगर तुम भी उसकी तरह मेहनत करेंगे तो हमारे भी अच्छे बीज बचेंगे। हाँ ठीक है भाग्यवान, मैं कल सुबह ही जाकर खेतों में पानी दे दूंगा। राजू प्रत्येक दिन उन बीजों में पानी देता और उनकी देखभाल करता। दूसरी तरफ करण भी अपने बीजों में पानी देता है, मगर वह यही सोचता था कि बीज तो जादुई है, तो इसकी इतनी देखभाल करने की क्या जरूरत है। वह सिर्फ अपने खेतों में पानी देता और बाकी का समय आराम करने में निकाल देता था। कुछ दिनों के बाद राजू के खेत में बैंगन की फसल आई, जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। हर बैंगन का साइज देखने में आम बैंगन से काफी बड़ा था। यह सब देख राजू बहुत प्रसन्न हुआ और फसल के बारे में अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी राजू की बातें सुनकर खुश होती है। वे दोनों फिर बैंगन की फसल तोड़ने के लिए अपने खेत में जाते हैं। अब की बार तो बहुत ही अच्छी बैगन की फसल आई है। इतने बड़े व लंबे बैगन मैंने तो आज तक नहीं देखे। चलो हम इन बैगन तो तोड़ लेते हैं
और आप फिर बाजार में बेच आना। फिर वे दोनों बैंगन तोड़ने लगते हैं। जब राजू बैंगन की फसल की ओर देखता है तो जहां से उन्होंने बैंगन लिए थे वहां दोबारा से बैंगन लगने लगते हैं। देखो सीता, जहां से हमने बैंगन तोड़े थे वहां दोबारा से बैंगन लगाए। ये तो सच में जादुई बीज है। मुझे लगता है इनसे कभी बैंगन खत्म ही नहीं होंगे। हाँ राजू जी, ये बीज तो बाकी में जादुई है। हमने जितने बैगन तोड़े थे वहां पर उतने ही बैगन फिर से आ गए। ए जी, अब तो हमारी किस्मत ही बदल गई। इन बैगनों को बेचकर अब तो हम बहुत पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी तरफ करण के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे ही उगे थे और उन पर कोई फल नहीं आया था। वह यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया। ये बीज तो जादुई थे नन, फिर इन पर अभी तक कोई फल क्यों नहीं आया? मुझे लागत है उस साधु ने हमें मूर्ख बनाया। उसने हमसे झूठ बोला कि ये जादुई बीज है। तभी उसकी नजर राजू की फसल पर जाती है तो वह देखता है कि उसकी फसल बैंगनों से लदपद थी। तभी वह राजू के पास जाता है। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई है? उस साधु ने तो हमें नकली बीज दिए थे। करण भाई, साधु महाराज ने तो हमें जादुई बीज ही दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि इन बीजों को प्यार और मेहनत से सींचना, तभी यह तुम्हें अच्छी फसल देंगे। मैंने हर दिन अपनी फसल को प्यार और मेहनत से सींचा, उनमें समय से पानी दिया और उनकी मिट्टी को भी सही किया। शायद उसकी वजह से मेरी फसल इतनी अच्छी व फलदार हुई है। और तुमको तो मैंने खेतों में ढंग से काम करता देखा ही नहीं, इसी कारण तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये मैंने क्या कर दिया? उस साधु ने तो हमें जादुई बीज दिए थे, लेकिन मैंने उन बीजों पर ढंग से मेहनत नहीं की। इस वजह से मेरी फसल की यह हालत है और राजू की फसल कैसे लहल रहा रही है। इधर राजू ने बैंगनों को बेचकर खूब धन कमाया। वहीं दूसरी ओर करण को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला।